सो नाउ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 2885 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, डरिएगा नहीं, ये क्लोजिंग हुई है 2897 पर। हाय दिस इज डेविड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। वही इंपॉर्टेंट प्राइस 2900, इसको लांघने की जब भी कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, पर हम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोज हुए हैं। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर हमने सेकेंड डे क्लोजिंग दी है। 2-3 दिन से आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बता दूं ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग हुई है बीएसई के अंदर। बट अभी है क्या है, या तो आपको 2 दिन, अगले 2 दिन जब मार्केट ओपन होगा मंडे ट्यूसडे सडनली या तो आपको 3000 की तरफ बीएसई का स्टॉक जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर आपका जो है अगर यहां से कोई गिरावट आई तो एकदम से गिरावट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिएगा कि हम जो है वो निकल चुके हैं। एंड स्टॉक को जो है 2800 और 2900 के बीच में बहुत रोंदा गया है। आपके सामने, मेरे सामने, हम सब देख चुके हैं इंटरडे में कहां 2830 तक गिरा के एकदम से यहां पर ना 2900 तक लेकर आना। ये देखिए तैयारी तो है कहीं ना कहीं निकलने की, कोशिश तो पूरी जा रही है, लेकिन वो अगले 2 दिन मंडे ट्यूसडे में जो है वो आपके सामने बीएसई के ऊपर एक्शन होगा। एंड उसके बाद फिर Q3 का नंबर जो है वेडनेसडे को है, तो उसका जो रव ऑफ इंपैक्ट है वो थर्सडे के दिन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन। तो ये ध्यान रखिएगा, बीएसई की एक्सपायरी होती है। तो अभी आपके सामने जो है वो चैनल मैंने आपके सामने रखा है, ये है हमारे सामने। देखो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी कि हम 2800 को सपोर्ट बहुत अच्छा तरीके से बनाए हैं और 2900 को अभी हम निकलने नहीं दे रहे हैं। ये भी मार्केट की अपनी एक चाल होती है, चाल है ये पूरी। बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना अपर वाली, हम उसको लमसम थर्ड डे है, तीसरा दिन माफ करिएगा, थर्ड डे है क्लोजिंग दे रहे हैं। और थोड़ा सा डीप देखते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। एक्चुअल में वो लाइन चार्ट वो मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। बट Q3 के जो नंबर्स हैं वो आज एक्सपेक्टेशन आ गया है, आप एक्सपेक्टेशन देख लीजिएगा। एंड नंबर्स अगर उसके हिसाब से आए तो बीएसई कहीं ना कहीं आपका जो है ऑल टाइम हाई तोड़कर एक अच्छी खासी ओपनिंग जो है वो देने वाला है। तो इसकी तैयारी कर लीजिए, एंड कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट के स्टॉक के जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आए, ये देखिए। क्योंकि अभी जो है वो फंडामेंटल नहीं बल्कि टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएसई के अंदर समझना। देखो इस लाइन के बिल्कुल हम जो है वो तीसरा दिन है आज, हम क्लोजिंग दे गए। हालांकि हम 2900 के ऊपर नहीं निकले। एक चीज़ यहां पर हो सकती है, मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग हो 2900 के ऊपर, 2920 या 2915 रुपए इधर ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अगर इधर ओपनिंग हुआ वो वापस से बैक मारेगा सडनली, हो सकता है वो 2890 आपको दोबारा देखने को मिले, या 2895 देखने को मिले, ठीक है ना, या 2900 तक आए। ये एक पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक को इस रेंज से बाहर निकालने की, 2900 से निकालने की। वो एकदम से नीचे आए एंड वहीं से सपोर्ट लेकर 2900 को सपोर्ट मानकर ये स्टॉक फिर एकदम से चलना स्टार्ट कर दे। फिर कह नहीं सकते कि 3% चल गया स्टॉक, 4% चल गया, 5% चल गया, या आपके सामने मंडे को ही ऑल टाइम हाई लग गया 3030 रुपए का, तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी होती है मार्केट के अंदर, कई सारे स्टॉक्स में ये देखा गया है, निफ्टी के अंदर भी ये देखा गया है। जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना होता है उसको नहीं कर पाते तो उसको गैप अप ओपनिंग करके एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आती है उसी लेवल तक, इंपॉर्टेंट जगह तक, एंड वहां से एकदम से घूमना स्टार्ट, गैप भी फिल, एंड वहां को एक सपोर्ट मानकर एकदम से स्टॉक चलने लगता है या निफ्टी चलने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि काफी क्रिटिकल डे आ चुका है। ये जो पैटर्न है बड़ा शानदार है, आप लाइन चार्ट पे थोड़ा सा समझो। अगर एक तेजी हुई इस स्टॉक के अंदर तो वो आपका 3400 3500 यहां तक की तेजी पॉसिबल है। और अगर ये Q3 से पहले अगर 3000 पहुंच जाए और वो नंबर वाकई में वैसे शानदार आया तो सिंगल डे में आप ये समझिएगा, मतलब ओपन ही यहां पर ना 6-7% अगर ऊपर ओपन हो गया, आराम से आपको 3300 के आसपास का जो है प्राइस वो एकदम से देखने को मिल जाएगा। उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब इस स्टॉक के अंदर ज्यादा कोई कठिनाई रह नहीं गई है हायर साइड, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हम थर्ड डे है,
हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, आसानी से क्लोजिंग नहीं हो रही थी, गेम चल रहा था, काफी लोगों ने पैसा बनाया होगा शॉर्ट करके 2900 के आसपास आकर एकदम से बेचकर, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में हम जो है वो अच्छी खासी जगह पर क्लोज हुए हैं। एंड ध्यान रखिएगा, मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस ये Q3 के नंबर्स ब्लॉकबस्टर आ जाएं। अगर ये ब्लॉकबस्टर नंबर आ गए BSE के, तो आप ये समझिएगा दिन दुगनी रात चौगनी, ये तो क्लियर है। हम एकदम से NSE के, हो सकता है कि हम NSE के IPO के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अब वही है, हम उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। एंड वो फिर आपके सामने जो एक बहुत प्राइस जो एक टाइम से रुका हुआ है आपके सामने, वो एकदम से स्पीडी रिकवरी देखने को मिल जाए, तो समझ रहे हो ना। मतलब अब नेक्स्ट 2 डेज काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड BSE के ऊपर वो नंबर थर्सडे के दिन, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट आवर के बाद ही आएगा, जाहिर सी बात है। फ्राइडे के दिन ही, फ्राइडे के दिन क्यों, थर्सडे के दिन हमें वो एक्शन देखने को मिलेगा सवेरे सवेरे BSE के अंदर। एंड देखो पी रेशियो ऑलरेडी 64.29 पर है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफी कंफर्टेबल है। 18.25 प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जगह पर ये 18.25 है, यहां पर बस कंफर्ट ले आए Q3 का नंबर, तो आप ये समझिएगा सब कुछ हो गया, सब कुछ पा लिया BSE के अंदर, समझ रहे हो ना। मतलब हर चीज हो गई। अब मैं NSE के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। मतलब ये सोच लेना, अब मैं NSE के लिए मुड़ चुका हूं, अब मुझे नहीं देखना है, सिंपल सी बात। तो BSE अभी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं भाई। बहुत लंबा टाइम हो गया है कि हमने 2900 के ऊपर हम निकले नहीं है। तैयारी बहुत सॉलिड है, तैयारी बहुत सॉलिड है, ठीक है। पहले 2800 को इसने बेस बनाया, फिर 2850 ये बेस बनाया, तो ये सारी बातें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सी कि क्या होता है BSE के अंदर, काफी यहां पर एक्साइटमेंट है, देखते हैं उस हिसाब से। लेकिन मंडे ट्यूसडे पता चलेगा बॉस एक्चुअल बेसिस पर वो BSE के अंदर क्या हमें पहले ही ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पहले देखने को मिले एंड वो Q3 के नंबर्स आए, तो एक अच्छी खासी ओपनिंग हमको देखने को मिल जाए, पॉसिबिलिटी यही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। BSE से उम्मीद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नंबर्स कैसे भी कर जो एक्सपेक्टेशन रखे गए हैं आज की डेट में, उससे थोड़ा सा बेटर अगर आ जाए तो सब कुछ यहाँ पर जो है हाथ लग जाएगा, पॉसिबिलिटी यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।